आज हम बात करेंगे श्रेष्ठता की। दोस्तों, श्रेष्ठता की भावना को समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। ठंड के मौसम में कुछ बंदर ठिठुर रहे थे। तभी उन्हें एक जुगनू मिला। जुगनू से रोशनी आ रही थी, जैसे वो कोई उड़ता हुआ अंगारा हो। बंदरों ने जुगनू को पकड़कर सूखी लकड़ियों पर रखा और सब मिलकर उसे फूंकने लगे। शायद किसी गांव में इंसान को देखा होगा, छोटी सी चिंगारी को फूंककर आग बनाते हुए। उन्होंने भी आग लगाने के प्रयास शुरू कर दिया। कुछ ही देर में जुगनू मर गया। उससे आ रहा प्रकाश बुझ गया। बंदरों ने दूसरी जुगनू को पकड़ लिया और फिर से फूंकना शुरू कर दिया। पास के पेड़ पर एक सयानी चिड़िया बैठी थी। बंदरों की मशक्कत देखकर चिड़िया ने बंदरों से कहा कि आप बेकार मेहनत कर रही हो। ये जुगनू है, चिंगारी नहीं। देखा नहीं मुझे जुगनू खाते हुए? अगर ये आग होती तो मैं जल जाती। तुम सब बेकार मेहनत कर रही हो। हम विचार करेंगे तो तुरंत जान पाएंगे कि हमारे भी आधी जिंदगी ऐसे ही कई प्रयासों में बीत जाता है। कोई आईने में अपना मुख देखकर अभिनेता बनना निकल पड़ता है। जीवन बीत जाता है मगर सफलता नहीं मिलती। कोई व्यवसाय करने का स्वप्न लेकर जीता है, नौकरी नहीं करता और दरिद्र रह जाता है। कोई जुए में लाखों जीतने का स्वप्न लेकर चलता रहता है और जीवन नष्ट कर देता है। क्या हम सब आग के आशा में किसी ना किसी जुगनू को नहीं फूंक रहे हैं? उस कहानी की चिड़िया ने जब बंदरों से कहा कि तुम सब जुगनू को फूंक कर आग नहीं लगा पाओगे, तो बंदरों ने गुस्सा होकर उस चिड़िया को मार दिया। हमें भी जब कोई कहता है कि हम जिस स्वप्न को लेकर चल रहे हैं वो मिथ्या है, तो हमारा प्रतिभाव क्या ऐसे नहीं हो जाता? क्या सलाह देने वाले पर हम गुस्सा नहीं हो जाते? अब ये भी आश्चर्य है कि एक और हमें कहा जाता है, मनुष्य जब कोई सपना लेकर मेहनत करता है तो अवश्य सफल होता है। दूसरी ओर ये भी कहा जाता है कि सारे स्वप्न सफल नहीं होते। समय आने पर जुगनू और चिंगारी का भेद समझना आवश्यक है। इस दुविधा का उपाय क्या है? जो व्यक्ति ये कहता है कि उससे किसी की सुझाव की आवश्यकता ही नहीं, जो व्यक्ति ये मानता है कि उससे अधिक बुद्धिमान अन्य कोई है ही नहीं और उसके सारे फैसले 100% सच है, वही श्रेष्ठता की भावना है। इससे बंधा मनुष्य क्या वास्तव में अपने आप को जान पाता है? क्या उसके भीतर सच्चे आत्मविश्वास जन्म ले सकता है? कहानी की बंदरों ने चिड़िया को मारते हुए यही कहा था कि हम इतने बड़े और विशाल हैं, इतने ताकतवर हैं, हमें तुम्हारी सलाह की कोई आवश्यकता ही नहीं। इस मिथ्या भाव के कारण वो बंदर आज भी जुगनू को फूंक मारकर आग लगाने की कोशिश में ठिठुर रहे हैं। आज हम बात किए श्रेष्ठता के पर, कल हम बात करेंगे प्रभाव के पर। तब तक आज कही बात पर विचार कीजिए और कल की प्रतीक्षा कीजिए। हरे कृष्ण।